कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि संस्कृत विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। और पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा याद कर लेना है और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी यहाँ पर संस्कृत में यहाँ पर अच्छे अंक ला सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर है। मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आपका संस्कृत विषय का पेपर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं उचित विकल्प चित्त लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। तो पहले आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, गत्वा एतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो गत्वा में कौन से प्रत्यय है आपको यह बताना है। तो आपका था कित्वा, आता कित्वा, साता ल्याप और दाता तुमन। तो इसमें आपका कित्वा राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता उपवनम एतस्मिन् पदे कहा उपसर्ग अस्ति। तो उपवनम में कौन सा उपसर्ग है आपको यह बताना है। तो आपका यहाँ पर उप उपसर्ग हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता राज्ञा एतस्मिन् पदे कहा विभक्ति अस्ति। तो राज्ञा में कौन सी विभक्ति है आपको यहाँ पर यह बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, द्वितीया, बाता, तृतीया, साता, चतुर्थी, दाता, षष्ठी। तो इसमें आपकी यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता बालक शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम क्यों। तो बालक शब्द की आपको यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बताना है। तो आपका था बालकस्य, बाता बालकाय और साता बालकात और दाता बालके। तो इसका आंसर आपका बालकाय हो जाएगा। फिर पाँचवा आपका आता अव्ययम नास्ति, यानी अव्यय कौन नहीं है। तो आपका था चा, बाता, तत्र और साता रामा और दाता आर्द्र। तो इसमें आपका रामा राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता हिमालय पदे संधि अस्ति। तो हिमालय में कौन सी संधि है आपको यह बताना है। तो आपका था गुण, बाता, दीर्घ, साता वृद्धि और दाता आदि। तो इसका राइट आंसर आपका दीर्घ हो जाएगा। अब चलिए आपका प्रश्न दूसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा आता कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्तनानी पूर्या, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सूर्या तस्य पर्यापदम डोंटो अस्ति। तो इसका आंसर आपका भास्करा हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता विजया तस्य विलोम पदम डोंटो भवती। तो विजया का आपको यहाँ पर विलोम पद बताना है। तो इसका आंसर पराजया हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता पठितवान एतस्मिन् पदे डोंटो प्रत्यय अस्ति। पठितवान में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें आपका कित्वति हो जाएगा। फिर चौथा आता वृक्षा एतस्य समानार्थम पदम डोंटो अस्ति। तो वृक्षा का आपका समानार्थक पद बताना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर तरु हो जाएगा। फिर पाँचवा आता महान पुरुषा इत्यत डॉट डॉट विशेषण पदम अस्ति। तो महान पुरुष, ठीक है, महान पुरुष का आपको विशेष पद बताना है। तो इसका आंसर आपका महान हो जाएगा। फिर 6वां आता स्वाहा एतस्य अर्थात डॉट डॉट अस्ति। तो स्वाहा का आपको अर्थ बताना है। तो इसका आंसर आपका कल हो जाएगा। अब प्रश्न 3 आता उचित एक मेलनम क्रुज, जो कि आपके यहाँ पर 3 नंबर की सही जोड़ी रहेंगी, जो 6 नंबर की रहेंगी। यानी प्रश्न 3 आता है जो कि आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी रहेंगी। स्तंभ आववा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। प्रजाति विद्यालय, तो इसको आपको दीर्घ संधि से मैच कर देना है। दूसरी दशा ननहा, तो इसको आपको बहुब्रीहि समासा से मैच कर देना है। तीसरी आती है चौरात भयांग, तो इसको आपको पंचमी तत्पुरुष से मैच कर देना है। और चौथी आती रामस, रामस को आपको यहाँ पर षष्ठी विभक्ति से मैच कर देना है। और 5वीं आती उपकरोति, तो इसको आपको उपसर्गा से मैच कर देना है। और 6वीं आती यथाशक्ति, यथाशक्ति को आपको अव्ययभाव समासा से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। हमने नंबर डाल दिए हैं कौन में कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब प्रश्न 5 चौथा आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। गच्छति पद का धातु अस्ति। तो गच्छति में कौन सी धातु है आपको यहाँ पर यह बताना। गच्छति में रहेगी आपके यहाँ पर गम धातु। फिर आपका आता पठ धातु लेट लकारस उत्तम पुरुष एक वचन में लिखित। पठ धातु का आपको लेट लकार उत्तम पुरुष बताना है एक वचन में। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा पठिष्यामि। ठीक है, पठिष्यामि आपके यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता कुत्र अव्यय से प्रयोगम कृत्वा एक वाक्य लिखित। तो कुत्र अव्यय का प्रयोग करके आपको एक वाक्य लिखना है। तो इसका आंसर रहने वाला है त्वयं कुत्र गच्छसि। ठीक है, त्वयं कुत्र गच्छसि आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता स्वर्ण काका कानी आप भचयत। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर तंडुलान हो जाएगा। ठीक है, तंडुलान आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। इस तरह से आपके एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 5 हमें यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 5 आपका दिया गया मल्लिकया पूजार्थ कहानी रचयंत इसमें। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर मोदकानी हो जाएगा।
और साथ ही आपका यहाँ पर क्षमाता मल्लिका धर्म यात्राम कुत्रगता आसीत, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा काशी। इस तरह से आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 5 आता शुद्ध वाक्यम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखित, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता रामा इति पदे अकारांत शब्द अस्ति, तो पहला आपका आम रहेगा। और दूसरा आता प्रत्येक पदे अण संधि अस्ति, तो ये भी आपका आम रहने वाला है। और जो तीसरा आता यथाशक्ति पदे बहुब्रीहि समासा अस्ति, तो ये आपका यहाँ पर ना रहेगा। चौथा आता पठन्ति पदे लट लकारा अस्ति, तो ये भी आपका आम रहेगा। और फिर आपका 5वां आता अव्यय कदापि न परिवर्तिते, तो ये भी आपका आम हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका 6वां आता नीलोप्त फलम कर्मधारा समासा अस्ति, तो ये भी आपका आम रहेगा। ठीक है। इस तरह से आपके आम ना यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न देख लेते। प्रश्न 6 आपका यहाँ पर दिया गया है, कवि वाणी किम कथयति अथवा तब बालिकाया पूर्व की दशा काका न दृष्टा आसीत। तो चलिए इनके जो उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका रहेगा कवि वाणी नवीन वीणाम, ठीक है, निनाद तुम कथयति अथवा लेखो तरह बालिकाया पूर्व स्वर्ण पक्षो रजत चच्चु स्वर्ण काका न दृष्टा आसीत। फिर आपका यहाँ पर दिया गया 7वां सज्जना मैत्री कीदर्शी भवती अथवा था कुत दरिद्रता न भवेत। तो इनके उत्तर भी देख लीजिए। आपके यहाँ पर 7वें का उत्तर दिया गया, साथ ही 7वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका 8वां यहाँ पर आता है, ठीक है, तो 8वां देख लीजिए, मनवाह कुत सुरक्षिता तिष्ठन्ति अथवा आता है कहा तपुदत्ता मार्ग आरुद्ध उपविष्टा अस्ति। तो 8वें क्वेश्चन का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर 9वां आता लोक रक्षा कदा संभवती अथवा आता जंतवाक्य अंतुष्टंति, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, प्रगति रक्षया एवं लोक रक्षा संभवती, साथ ही अथवा का उत्तर रहेगा जंतवा प्रिय वाक्य प्रदान तुष्यंती, ये आपका अथवा का उत्तर रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रगति के साम संरक्षणाय एतते अथवा तब बाला कदा किड़ुतुम निर्जगाम। चलिए हम यहाँ पर उत्तर देख लेते 10वें प्रश्न का। तो ये आपका 10वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 11वां आता है अशुद्ध वाक्यम शुद्धम क्रोध, तो अशुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध करना है कोई दो। ठीक है, पहला आता छात्रा पुस्तकम पठसी और दूसरा आता वृक्षात पत्रम पतति और तीसरा आता गणेशाय नमः, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो पहली वाली का आंसर रहेगा छात्रा पुस्तकम पठति और दूसरी वाली का आंसर रहेगा वृक्षात पत्रम पतति और तीसरी वाली का आंसर है गणेशाय नमः है। फिर आपका 12वां प्रश्न आता है जिनको आपको प्रश्न में बदलना है। ठीक है, आपके यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, इनको आपको प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो ये 3 करने हैं। तो तीनों के आंसर देख लीजिए। आपका चंदना कुत्र प्रतिगता है, कभी काम संबुध्यति और कानी पूजार्थम रचितानी आसन। ठीक है, आपके तीनों के आंसर हो जाते हैं। फिर आपका प्रश्न यहाँ पर 13 आता है जिसमें आपको स्वयं पाठ पुस्तकात एकम स्वास्थ्य में लिखित। तो प्रश्न 13 में आपको श्लोक लिखना है, तो आप देख लीजिए, प्रिया वाक्य प्रदान सर्वे तुष्टंति जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। फिर आपका 14वां प्रश्न आता है जिसमें आपको वाच्य को परिवर्तित करना है। ठीक है, छात्रा पुस्तकम पठति, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। दूसरा तक मया गम्यते, इसको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना है। और तीसरा तक सा हस्ति, इसको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहली वाली का आंसर रहेगा छात्र पुस्तकम पठते और दूसरी वाली का आंसर रहेगा अहम गच्छामि और तीसरी वाली का आंसर रहेगा तेन हस्यते। फिर आपका 15वां प्रश्न आता है जो कि किसने किससे कहा है, कोई आपको 2 करने हैं। ठीक है, 3 आपके दिए हैं, तो तीनों के आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रहे आपके तीनों के आंसर, तो इनके आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 16वां प्रश्न आता है जो कि आपके रेगिस्तान दिए गए, तो हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले वाले में आपका आ जाएगा यहाँ पर नद्याः। ठीक है, नद्याः स्वयं जलम न पिबन्ति। फिर दूसरा था बचने का दरिद्रता। ठीक है, बचने का दरिद्रता आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका ... एति च याति च, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर वित्तम हो जाएगा। ठीक है, वित्तम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका था परोपकारा सताम। ठीक है, विभूतया आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 17 आता अधुलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण योजयेत्, इसको आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, 17वें प्रश्न में आपको इस कहानी को, यानी जो आपकी यहाँ पर कथा दी गई है, इसको क्रम से लगाना है। तो ये रही आपको इस तरह से लगाना है क्रम से। ठीक है, ये आपके 17वें प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 18वां प्रश्न दिया गया है जिसमें आपके यहाँ पर गद्यांश दिया गया है।
तो इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। पूरा कस्मत ग्रामी का निर्धना वृद्धा स्त्री औसत। इसका पहला प्रश्न आता है ग्रामी का औसत, दूसरा था दूता कीदृश आसीत, तीसरा आता माता पुत्र की मदीसत। ठीक है, और साथ ही अथवा में भी देख लीजिए, अथवा में भी आपका यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न आता है तुला कीदृश आसीत, दूसरा तुला के बचता आसीत, और तीसरा आता बाणिक पुत्र कुत्र प्रास्थिता। तो तीनों हमें यहाँ पर आपकी 18वें क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। 18वें के आप ऊपर वाले का आंसर देख लीजिए, पहले वाले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, और अथवा वाले को उत्तर देख लीजिए, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। अब चलिए आपको इसमें क्वेश्चन आता है जो कि आपका पददान से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वृत्तम एतन संरच्छेद इस तरह से दिया गया। तो इसका पहला प्रश्न आता है किम एतन संरच्छेद कस्मात छिड़ा मन बहता, तीसरा था काम एति एति चा। तो 19वें क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए, आपके पहले वाले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का। और अथवा में भी आपका यहाँ पददांश दिया गया, प्रिय वाक्य प्रधान सर्वे तुष्टंती जंतवा इस तरह से दिया गया है। तो इसका पहला प्रश्न आता जंतवा क्यों तुष्टंती, अथवा था किम वाक्यम वक्तव्यम, और तीसरा आता तस्मात् पदे किम वचनमस्ति। तो चलिए अथवा वाले के उत्तर भी देख लीजिए, आपके अथवा वाले के उत्तर रहने वाले, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहाँ पर आपका 20वां प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर नाटक दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से नाटक दिया गया, तो पूरा पढ़ लेना है आपको। अब पहला आता मल्लिका कुछ गतास्ति, फिर दूसरा सर्वमाफी कहा परिपालस्ति, और तीसरा आता चंदना ठीक है नंदिनया समीपम कथम गच्छति। तो चलिए इनके उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। 20वें प्रश्न के पहले वाले का उत्तर, दूसरे का और तीसरे का। फिर आपका अथवा आता जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है नाटक, तो इसके भी 3 प्रश्न आते हैं, तो इनको भी पढ़ लेना है आपको। और इनके उत्तर आप देख लीजिए, आपका अथवा वाले के उत्तर यहाँ पर रहने वाले हैं। फिर आपका एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आपका आपरित गद्यांश दिया गया है। 4 नंबर का पहला था आदि गुरु शंकराचार्य जन्म किरल प्रांत। ठीक है, इस तरह से दिया गया। तो पहला था शंकराचार्य जन्म स्थान नाम कुत्ते पढ़ देते, और दूसरा था शंकराचार्य पितु नाम किमासित, और तीसरा था माता कश्यप पालनम पोषणम आकरोत। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 5 माता कालड़ी ग्रामे कस्मे प्रांत आसीत, अथवा 5 माता कहा जन्मना एवं प्रतिभा संपन्ना आसीत। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 5वें प्रश्न के आंसर रहने वाले हैं। इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, 22वां प्रश्न आता है जो कि आपको अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है, संस्कृत भाषा में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे साथ ही जो आपका अथवा वाला प्रश्न वो कर लीजिएगा। 23वें प्रश्न में आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। तो जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।